ठीक है बच्चों, अगर कोई इक्विलिब्रियम में केसी दिया हुआ है, मान लो N2 + 3H2 गिव्स यू 2NH3 दिया हुआ है, ठीक है, सब गैसियस हैं और केसी की वैल्यू मान लेते हैं 4 दी हुई है, डायरेक्ट रिएक्शन के लिए 4 दी है। तो आपसे अगर पूछा जाए तो उल्टा कर दें इसको, 2NH3 गिव्स यू N2 + 3H2 की अगर केसी चाहिए है तो केसी डैश कह लो, इट विल बी 1/4, इनवर्स हो जाती है। ये बात याद है? यस ठीक है। इज इट ओके? यस सर। हाँ, क्योंकि किसी बच्चे के में पेपर में आया है कि केसी की वैल्यू इतनी है, उसके इनवर्स की क्या होगी, तो 1/4 हो जाएगी। इनवर्स मतलब इसका रिवर्स कर दें रिएक्शन, जैसे अमोनिया बना रहे थे, अब उल्टा हमने कर दिया कि अमोनिया ब्रेक करके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बन रहा है, उस केस में क्या होगा। ठीक है, हम लोग ने पीएच के ऊपर क्वेश्चंस किए थे, हाँ, तो और एंटीलॉग पे भी किए थे हमने, एंटीलॉग पे भी किए थे, तो एक दो एंटीलॉग पे और कर लेते हैं। यस सर। फिर आगे बढ़ेंगे, इसको हटा देते हैं। सपोजिंग आपको क्वेश्चन दिया हो कि भाई NaOH ब्रेक्स इनटू Na प्लस OH माइनस एक्वस सॉल्यूशन में, और NaOH की कंसंट्रेशन इसने दे रखी है इनिशियल 4.689 इंटू 10⁻³ मोलर, ठीक है। और आपसे ये कह रहा है कि फाइंड आउट करना है, फाइंड द pH एंड pOH ऑफ दिस सॉल्यूशन। इसमें तो डायरेक्ट एंटीलॉग थोड़ी है। नहीं, इसमें तो लॉग ही लगेगा। हाँ वही, इसकी pH और pOH निकालने को कह रहा है, तो पहले ये क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों आप लोग को? यस सर। इसको सॉल्व कीजिए। pH भी निकालना है, pOH भी निकालना है। ये नीचे हटा दे, डायरेक्ट में AC अगर है तो रिवर्स में 1/4 हो जाएगा, उसमें इनवर्स हो जाता है। सॉल्व कीजिए इसको। हो गया सर, ये आ गया 2.3290। हाँ भैया यार मैंने पूरा हिसाब से किया ना। pOH हो गई 14 - 2.32 pOH is equals to 11 point कितने? देखिए इसमें pH निकालने से पहले pOH निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जब ब्रेक करेगा तो 4.689 इंटू 10⁻³ मोलर Na+ बनेगा, और इतना ही 4.689 इंटू 10⁻³ मोलर OH आयंस बनेंगे, क्योंकि इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यस सर। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके केस में 100% टूट जाता है, तो OH के आयंस की कंसंट्रेशन ही हो गई, एंड pOH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन, माइनस लॉग ऑफ OH आयन की कंसंट्रेशन भी है 4.689 इंटू 10⁻³ ठीक है, माइनस बाहर ही रहेगा, लॉग मल्टीप्लिकेशन का एडिशन हो जाता है, 10⁻³ हो गया। इज इट ओके? यस सर। ये माइनस रहेगा बाहर, और पॉइंट के पहले एक डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक 0 हो गया। 46 का 8 में देख के 9 में डिफरेंस, 46 का 8 में लॉग टेबल में देखिए, और 9 में डिफरेंस बताना है। करिए सब लोग। सर हो गया। यस सर। 6710 आया। ये उनको दीजिए, देख के बताओ। 46 का 8 में देख के और 9 में बताइए क्या वैल्यू आ रही है। सर 6702 8 में आ रहा है, और उसमें भी डिफरेंस आ रहा है, 6710 हो रहा है।
क्या रहा है 6 7 0 2 और 8 और 9 डिफरेंस 8 6710 6710 हो गया। Yes, sir. 0.6710 6710 आपका निकल आया। पास में बैठो उसके तब समझाएगा ये, पास में बैठो तब। और ये -3 सामने आ जाएगा log 10। हाँ log 10 क्या होता है 1, तो माइनस तो 0.6710 -3, ठीक है बच्चों। Yes. तो ये कितना हो गया प्लस 3290 3290। तो ये POH निकल आया बच्चों, ठीक है। अब एक बार जब POH निकल आएगा तो pH निकालने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। Yes. दो तरीके से, हाँ 14 माइनस से करके कर देंगे। ये POH आ गया, POH तो हमें फॉर्मूला मालूम है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 और POH इज इक्वल टू 14, सॉरी pH हमें लेना है निकालना, तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, ठीक है। Yes. और 14 माइनस POH आपकी वैल्यू आई है 2.3290। इसको इसमें से माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे 0 आ गया, 1 आ गया, 7 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। और 13 में से 2 गया, 11.6710 आ गया आपका। ये pH है, उतार लीजिए। pH और POH दोनों निकल के आ गए हमारे। Yes, sir. इस तरह से देखा जाता है। सब लोग उतारे, कुछ बच्चे अभी भी। इसमें मैंने ये बताया कि NaOH दिया है, इसको पानी में डालोगे तो Na+OH माइनस में टूटेगा। NaOH की कंसंट्रेशन ये दी हुई है 4.689 × 10⁻³ कह रहा है pH की निकालो और POH की, क्योंकि NaOH है तो ये ब्रेक करेगा Na+OH माइनस में 100% ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो Na कितना बनेगा 4.689 जितना ये था, और वो भी इतना ही बनेगा। Yes, sir. एक साइकिल खोलेंगे तो एक हैंडल और एक फ्रेम निकलेगा ना, इस तरह से जितना ये टूटेगा उतना ये बनेगा। अब OH आयन की कंसंट्रेशन मालूम है, POH निकाल दिया, POH निकल आया तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है, उस फॉर्मूले से pH निकल आया। ठीक है जी। अब NCERT ने एक क्वेश्चन दिया है कि आपको pH दिया है, H+ आयन कंसंट्रेशन निकालनी है, तो उसमें एंटी लॉग लगता है। क्वेश्चन यहाँ पे रख देते हैं, ये वाला ऊपर वाला, चलो इधर लिख देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन 1 था मान लो, और क्वेश्चन 2 में हम लिख देते हैं इफ pH of a solution is 4.769 हेलो, हाँ हाँ बताओ। मैं अभी तो उनको दे दिए, बता दिया सर, वो लगा हुआ है, वो खींच जाता है। पॉज कर दो, ऊपर पॉज करिए, पॉज। तो हाँ जी, ध्यान दीजिए बच्चों। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि ये pH दिया है ये इतना, फाइंड H+ आयन कंसंट्रेशन, H+ आयन कंसंट्रेशन ये करना है। तो कुछ बच्चों ने कर भी लिया है, Yes, sir. और जिन्होंने नहीं किया है वो समझ लें, इसके अंदर एंटी लॉग से ही काम बनेगा। ठीक है जी। एक्चुअल में क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको pH दे दी है और H+ कंसंट्रेशन निकालनी है, और जब आपको H+ कंसंट्रेशन दे दी होती है तो फिर pH निकालने को होता है, फॉर्मूला तो वही लगेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन, और pH आपको दी है 4.769, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। इसको इधर ले जाओ, लॉग H+ इज इक्वल टू माइनस 4.769, तो H+ इज इक्वल टू लॉग को इधर लाओगे तो एंटी लॉग हो जाता है माइनस 4.769। अब ध्यान दीजिए
एंटी लॉग पॉइंट के बाद का देखते हैं, पर ये नेगेटिव हो गया, हाँ तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इससे जस्ट बड़ा क्या है 5, 5 में से माइनस कर दो और -5 जोड़ दो, +5 -5 0 जोड़ा इसके मतलब, यस यस सर सर। तो इसमें से इसको माइनस करके लिख देंगे और एंटी लॉग 5 का जो माइनस है उसके ऊपर रख दो, हाँ वो वही है -5, ये -5 हो गया, और इसमें से इसको माइनस किया तो ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। इसका मतलब ये इसको हम लिख सकते थे -5 + 0.231, तो दोनों को एक साथ लिखने का ये तरीका हो गया, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब एंटी लॉग पॉइंट के बाद का देखते हैं, तो 0.23 का एंटी लॉग देखना है 1 में, अगर इसके बाद कुछ होता तो वो डिफरेंस देखते, बट 0.231 है तो 0.23 का 1 में 1698 1698 अरे नहीं 1702 कितना है 1702 1702 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1702 ऐसे लिख लो, और 0.1 के बाद लगाते हैं साइंटिफिक मैनर में इंटू 10 टू पावर, पॉइंट के पहले जो कुछ भी है वो पावर में चढ़ जाएगा, -5 है तो -5, -50 होता तो -50, +50 होता तो +50, तो ये H+ आयन कंसंट्रेशन निकल आएगा। ठीक है बच्चों, देख लो, अभी किसको कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछिए और इसको उतार लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह का करेंगे। पहला क्वेश्चन उतार लीजिए जल्दी से आप। सर इसके वेटेज से 3 मार्क्स होते हैं। बस भी 9 नंबर का है। इक्विलिब्रियम चैप्टर बड़ा है, इसकी वेटेज ज़्यादा है, ऐसे ही आपका हाइड्रोकार्बन्स बड़ा है, Yes, इसकी sir, भी वेटेज उसकी ज़्यादा है, तो क्योंकि 13 हमें बड़ा है इसकी वेटेज ज़्यादा है, 13 तो मार्क्स। वो आपके टीचर बताएंगे स्कूल में लेवल इसके से में 3 मार्क्स। कौन सा कितने मार्क्स का है, किसकी वेटेज कितनी है। ठीक है जी, यस सर। चलिए इसको उतार लीजिए जल्दी से, फिर एक दूसरे तरह का क्वेश्चन करेंगे। ये हटा रहे हैं यहाँ से, हाइड्रोकार्बन 6 का है ना, नहीं सॉरी हाइड्रोकार्बन है 7 का है। क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो कह रहा है कि केसी निकालना है आपको, ठीक है, और रिएक्शन दिया हुआ है उसमें केसी निकालना है आपको, तो रिएक्शन में बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप दिखाएंगे कि क्या बनेगा केसी। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट the expression, कैलकुलेट नहीं बल्कि राइट the expression for Kc। क्या है रिएक्शन, रिएक्शन दिया हुआ है 2CuNO3 होल ट्वाइस सॉलिड है एंड इट गिव्स यू 2CuO solid plus 4NO2 gaseous plus O2 gaseous। इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिए जरा, केसी का एक्सप्रेशन लिखिए क्या आएगा। हाँ जी बच्चों, हो गया यही है ना। शाबाश। पहले हाँ, पहले क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, जो सॉलिड है उसकी 1 मानी जाएगी कंसंट्रेशन, ये भी सॉलिड है ये भी 1, तो पहले हम ऐसे लिखेंगे CuO सॉलिड यहाँ लिख दो, कंसंट्रेशन की पावर 2 और इंटू NO2 गैशियस की पावर 4 इंटू O2 गैशियस की पावर 1 होल अपॉन इसकी कंसंट्रेशन की पावर 2 CuNO3 ये सॉलिड तो 1 होते हैं ना कंजर। और पहले शो करना है, अच्छा शो करने के बाद फिर कहोगे एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज टेकन एज 1, तो Kc इज इक्वल टू ये 1 हो गया, तो ये बचा NO2 गैशियस
की पावर 4 O2 गैसियस की पावर 1। ठीक है, बस ये हो जाएगा केसी फाइनल। यस सर। जो सॉलिड है उसकी जगह 1 आ जाएगा, इसलिए आपका जो आंसर होगा उसके अंदर सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 रख दी जाती है। ठीक है, तो ऐसा जो इक्विलिब्रियम होता है जिसके अंदर अलग अलग फेजेस में होते हैं तो उनको हम कहते हैं हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जिसमें सब सेम स्पेस में होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, यस सर। चलिए अगली तरह का क्वेश्चन देखते हैं, और पैटर्न एनसीईआरटी का ही है। उस क्वेश्चन में कह रहा है कि PCl5 ब्रेक करता है। ठीक है, PCl5 ब्रेक करता है, उसका क्वेश्चन है, ये हटा रहे हैं। PCl5 breaks into PCl3 plus Cl2। ठीक है, एट क्वेश्चन 3 मान लेते हैं, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट %40 PCl5 dissociates into PCl3 and Cl2। ठीक है, फाइंड Kc। Find Kc when initial concentration of PCl5 is 8 मोलर। PCl5 की इनिशियल कंसंट्रेशन 8 मोलर है और 40% डिसोशिएट करती है इक्विलिब्रियम पॉइंट। आपको Kc मतलब यह सॉलिड की कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होता। चलिए उतार दिया बच्चों सबने ये क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे हम? चलो सी अल्फा इसमें हम क्या कहेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन हमें दी है 8 मोलर और रिएक्टेड हमारी कितनी है 40%। 8 का 40% ले लो तो 3.2 हो गया। एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? हाँ, C माइनस सी अल्फा लेते थे तो 8 माइनस 3.2 हो गया, क्योंकि इतना रिएक्ट कर गया है। तो वो सी अल्फा कितना बचा हमारा? 4.8 मोलर बचा एट इक्विलिब्रियम, और वो 3.2 और ये जो है ये 3.2 होगा और ये भी 3.2 और ये भी 3.2 मोलर होगा। ठीक है, तो Kc क्या होगा? PCl3 इंटू Cl2 अपॉन PCl5। ठीक है, हमें Kc निकालना है। PCl3 कितना है 3.2, वो भी 3.2 और ये कितना है 4.8। तो इससे Kc की वैल्यू निकल आएगी। उतारो इसको, फिर इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन करेंगे। पॉइंट इसका हटा लो, पॉइंट इसका हटा लो। 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48। ठीक है, तो ये 6.4 अपॉन 3 हो गया, तो ये 2.13 ये आ जाएगा Kc की वैल्यू। देख लो बच्चों, किसी को अभी भी कोई डाउट है कॉन्सेप्ट में तो बताइए। देख लो, ठीक है। PCl5 दिया था 8 मोलर और 40% डिसोशिएट कर रहा है, तो जब 40% डिसोशिएट कर दिया मतलब इसमें से 3.2% डिसोशिएट किया। एक ये टूटेगा तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। इक्विलिब्रियम पे ये बचेगा कितना? इनिशियल 8 था, रिएक्ट कितना कर गया तो 4.8 बचा। Kc क्या है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये 3.2 है, वो भी 4.8 है। इस तरह से हमने इसको सॉल्व अगर कर वो लिया। पूरा रिएक्ट करे तो Kc इंफिनिटी हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है कि
ये जो इक्विलिब्रियम होता है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होता है, उन्हीं के लिए होता है जो 100% नहीं टूट रहे, कम टूट रहे, अच्छा ठीक है। उसी में हम निकाल सकते हैं। हाँ जी बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ ये सर आ गया। तो इसी पैटर्न के क्वेश्चन और देते हैं। जी लिखा होता है, गैस। हाँ जी लिखा है, जी फॉर गैस। थोड़ा अपने आप भी सोच लिया करो क्या हो सकता है। जब ये गैस है तो ये भी गैस ही होगा, ये भी गैस है, अंडरस्टूड है। थोड़ा थोड़ा अपने आप भी लगाओ कि क्या क्या लिखा हो सकता है। हाँ जी, सबने उतार लिया? तो क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं और फोर्थ क्वेश्चन कर देते हैं। इसी क्वेश्चन को रखते हैं और आपको सर तो इसमें सॉलिड होगा तो क्या होगा? इनिशियल कंसंट्रेशन of PCl5 is 16 molar and at equilibrium it dissociates mm, 80%. Find the value of Kc at that temperature. ठीक है, टेम्परेचर अगर दिया होता तो लिखा होता, नहीं दिया है तो दैट टेम्परेचर मतलब है उसी टेम्परेचर के ऊपर इक्विलिब्रियम जब आ गया तो Kc की वैल्यू क्या होगी। सॉल्व करिए सब लोग, इसको भी सॉल्व करके बताएं। 51.2 ये है 51.2। सर इसमें सॉलिड हुआ तो सॉलिड नहीं लिया जाता। कितने 51.2 सर 51.2 तो यूनिट का तो कोई नहीं होगा ना, है तो यूनिट ना भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम जिसने नहीं। जिसने कर लिया है वो कहते हैं यस सर डन, तो पता चल जाए कितने जनों ने कर लिया। यस सर डन। ऑनलाइन में कितनों ने किया हुआ है? बस एक ही जन कह रहा है यस सर, और तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। हाँ जी, औरों को किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना डाउट पूछ रहे हो ना क्वेश्चन कर रहे हो, क्या मतलब है? इनिशियल कंसंट्रेशन आपने क्या लिए बच्चों? सर 16 यस, रिएक्टेड और 16 मोलर कंसंट्रेशन है इनिशियल। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। रिएक्टेड में क्या लिया है? 12.8 मतलब 80% इसका 80% लेना है तो ये 12.8 आ गया। यस सर। तो ये भी 12.8 बनेगा एट इक्विलिब्रियम। 3.2 16 माइनस 12.8 3.2 मोलर हो गया। ये भी 12.8 मोलर होगा और ये भी 12.8 मोलर होगा एट इक्विलिब्रियम। तो Kc इज इक्वल टू PCl3 into Cl2 अपॉन PCl5। PCl3 का ये है, उसका भी 12.8 है अपॉन 3.2। ठीक है, यस सॉल्व करिए। 51.2 51.2 आ रहा है Kc की वैल्यू। सर 51.2 ही आएगा, कोई यूनिट वगैरह नहीं है। लेना चाहेंगे ले सकते हैं। मोल्स पर लीटर बचेगा क्योंकि मोल्स पर लीटर ये भी मोल्स पर लीटर ये कट गया, एक बच्चा मोल्स पर लीटर आ सकता है। आप लेना चाहे तो मोल्स पर लीटर उतारिए बच्चों। ठीक है जी, इसको क्वेश्चन को यहाँ से हटा देते हैं फर्स्ट से
और लोग सॉल्व कर लें जल्दी से, जो बच्चा है उतार लें। मैं कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूँ और सब लोग उसको करके दिखाएंगे। यहाँ पे लिखा है राइट द कॉन्जुगेट एसिड बेस ऑफ एसिड ऑफ दी बेस। एसिड बन सकता है तो एसिड बनाओ, बेस बन सकता है तो बेस ऑफ दीज स्पीशीज। ठीक है, वो स्पीशीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उन स्पीशीज का आपको कॉन्जुगेट एसिड और बेस बनाना है। HNO2 दिया हुआ है, CN नेगेटिव दिया है और इसके अलावा दिया हुआ है HClO4 F माइनस OH माइनस CO3 2 माइनस S के ऊपर 2 माइनस और H2O भी दिया है और NH3 भी दिया है। इधर कॉन्जुगेट बेस लिखेंगे इसका और इधर कॉन्जुगेट एसिड लिखेंगे। सब लोग अपने पास लिख लें पहले सबकी, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग लिख लीजिए, आंसर बोलना नहीं है आउट ऑफ टर्न, पहले लिखना है फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बोले जल्दी से, एक दो दिन और कहे हैं। युवराज ने कर लिया? यस, गलत है। कॉन्जुगेट बेस खाली NO2 माइनस होगा, H प्लस हटा दो। NO2 माइनस, ठीक है। ठीक है, H प्लस हट जाएगा तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ युवराज, CN माइनस का। H2NO2 प्लस। HCl माइनस क्यों होगा? H प्लस और माइनस CN HCN होगा। इसका कॉन्जुगेट बेस HClO4 का। HClO4 का बेस। यस, इसका कॉन्जुगेट एसिड आएगा HF। HF। इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं होगा क्योंकि H तो निकल नहीं सकता। इसका भी कॉन्जुगेट बेस नहीं हो सकता। इसका कॉन्जुगेट एसिड H2O, एक हाइड्रोजन और बढ़ा दो और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा दो और एक माइनस साइन बढ़ा दो। यहाँ पे HCO3 माइनस, HCO3 माइनस, H प्लस एक बढ़ा दो, बेस नहीं बन सकता क्योंकि H है नहीं। इसका एसिड बनाइए HS माइनस, HS माइनस। इसका H3O प्लस और कॉन्जुगेट बेस OH माइनस। हाँ, एक H कम कर दिए और माइनस साइन बढ़ा दिए। इसका हाँ, NH2 माइनस। NH2 माइनस। उतारिए सब लोग। जिसमें H नहीं होगा उसका कॉन्जुगेट बेस नहीं बन सकता। जिसमें H होगा
उसमें से तो H प्लस निकाल सकते हो कंजुगेट। इसके ऊपर इसके अंदर अगर H ऐड करोगे, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। आपसे अगर कहा जाए कि HCl का कंजुगेट एसिड बनाओ तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर एक और जोड़ोगे तो आप लिखोगे H2 प्लस Cl, ये लिखोगे। तो ये ऐसा तो कुछ होता नहीं है, तो न्यूट्रल हो तो बेटर होता है, ठीक है। बट अगर कोई कहेगा नहीं आप हाइपोथेटिकल बना दो, H2ClO4 तो फिर तो आप क्या लिखोगे H2ClO4 प्लस, बट ये न्यूट्रल है तो इसमें से H निकाल सकते हो। इसका कंजुगेट बेस नॉर्मल केस में मिलेगा, कंजुगेट एसिड नॉर्मल नहीं होता है। बता दिया सबने, एसिड में H प्लस जोड़ना है, कंजुगेट बेस में H प्लस हटाना है। इसका H प्लस जोड़ दोगे तो माइनस प्लस खत्म हो गया, एक H जुड़ गया। इसमें एक H जोड़ दो तो 2 हाइड्रोजन हो गए ऑक्सीजन, और क्योंकि H प्लस जुड़ रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो गया। बट इसमें से जब एक H प्लस हटाओगे तो एक हाइड्रोजन कम हो गया तो खाली ऑक्सीजन बचा, और एक नेगेटिव चार्ज और चढ़ गया तो -2 हो गया। तो इस तरह से आपको सोच के क्वेश्चंस करने हैं इसमें, ठीक है। यस सर। जरूरी नहीं है कि दोनों ही हो, जैसे F माइनस का कंजुगेट बेस नहीं है क्योंकि इसमें H नहीं है, और ये एसिड है ClO4, ये H प्लस छोड़ दिया, ClO4 माइनस बन गया। तो अगर ये कहीं नेगेटिव होता तो इसमें H प्लस जोड़ के हम पॉजिटिव न्यूट्रल बना सकते थे। उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम ली चैटेरियस प्रिंसिपल पे है। ओके सर। अच्छा चलिए प्रिंसिपल वाला प्रेशर और टेंपरेचर। मान लीजिए आपको दिया है A2 B2 gives you B2 प्लस E2 देगा, सारे गैसियस हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये 4 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 3 है, और डेल्टा H इसमें नेगेटिव है, मान लो -100 किलो जूल्स है पर मोल, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो क्वेश्चन आपको इसके करने हैं। क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, in what direction the equilibrium will shift? Equilibrium will shift if number 1 temperature is increased. टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इक्विलिब्रियम किधर को शिफ्ट करेगा? है जी, हाँ। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उधर जाएगा जहाँ ठंडा है। इधर डेल्टा H नेगेटिव का मतलब है एक्सोथर्मिक है, तो यहाँ पर राइट में हॉट है, तो एक्सोथर्मिक है, इसलिए हम समझ रहे हैं कि इधर हीट निकल रहा है, इधर कूल है। तो आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो उधर को जाएगा जहाँ पे ठंडा हो, तो इट विल गो बैकवर्ड, ठीक है जी। यस सर। नंबर 2, अगर प्रेशर को हम बढ़ाएं तो किधर जाएगा? कनक बताएगी, कनक बता दे, चिराग बता सकता है, विशाल मलिक, वंश जी। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो प्रेशर कम होगा वहां पे। कहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है? रिएक्टेंट साइड, तो बैकवर्ड जाएगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो उधर जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम हो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उधर जाएगा जहां ठंडा हो, तो कूल की ओर जाएगा, बैकवर्ड था, देख लो, ठीक है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वहां जाएगा जहां प्रेशर कम हो, यहाँ पे 5 मोल्स है, यहाँ पे 9 मोल्स है, तो प्रेशर बढ़ाने पे बैकवर्ड जाएगा। नंबर 3, A2 की कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो किधर को जाएगा? फॉरवर्ड। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट्स की ओर, प्रोडक्ट्स को बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट्स की ओर। इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज
increased, then the equilibrium सर स्क्रीन will shift, आ गई सर। then the equilibrium will shift in the direction of products की डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, और प्रोडक्ट्स की बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट्स की यस सर। यस उसमें शिफ्ट कर जाएगा। तालिए जी। हाँ D2 का, फिर D2 को कम नहीं कंसिडर करते हैं। सॉलिड कोई भी होगा तो उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा। सॉलिड का तो प्रेशर होगा नहीं, प्रेशर तो गैस का ही होगा। हाँ, अगर दोनों तरफ बराबर होंगे नंबर ऑफ मोल्स तो नो चेंज, प्रेशर का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इफ inert gas is added at constant volume तब क्या होगा? नो चेंज। नो चेंज। ठीक है, इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करोगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा। उतार लो जल्दी से इतना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर करें तब क्या होगा? अब कांस्टेंट प्रेशर बैकवर्ड फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड है। क्यों? प्रेशर जब हम बढ़ा रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर करेंगे तो उधर जाएगा, क्योंकि पिस्टन ऊपर उठाओगे तो हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम। वहाँ जगह तो ज़्यादा है उधर जाएगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे फॉरवर्ड में। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद करना पड़ेगा आपको। इसको ये पांचों को उतार लीजिए तो फिर मैं छठा पॉइंट लिख के फिर आगे बढ़ूँ। सिक्स वाला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये क्लोज कंटेनर में ही चलेगा रिएक्शन, ठीक है। हाँ, फिफ्थ पॉइंट में मैंने बताया आपको कि कांस्टेंट प्रेशर inert gas is added at constant pressure, तो उसमें आंसर क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा तो फॉरवर्ड जाएगा। क्यों जा रहा है फॉरवर्ड? क्योंकि जब एक्स्ट्रा हम गैस इनर्ट गैस डालेंगे उसके अंदर तो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर को बराबर रखने के लिए ऊपर करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो उधर जाएगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है। फॉरवर्ड में ज़्यादा है यहाँ पे तो वहाँ जाएंगे। ऑन टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट या ऑन एडिंग इनर्ट गैस to keep the pressure constant, piston is lifted upwards, due to which A2 का मतलब है रिएक्टेंट है, और क्या A2 क्या हो सकता है? रिएक्टेंट है। piston is lifted upwards due to प्रेशर बढ़ा तो इसको इक्विलिब्रियम के वॉल्यूम बढ़ेगा upwards due to which number of moles per unit volume will decrease and equilibrium will shift where the number of moles are more, and the equilibrium will shift in the direction where the number of moles are more. Gaseous moles कहाँ पे ज़्यादा है? Forward में, are more therefore in forward direction. ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है जी। कैटलिस्ट डाले तो क्या असर आएगा? नो चेंज। 2 घंटे का काम आधे घंटे में। कैटलिस्ट में नो चेंज, क्योंकि कैटलिस्ट से रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों ही बढ़ जाते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट में कोई चेंज नहीं आएगा, बस इक्विलिब्रियम विल बी ऑब्टेन्ड इन शॉर्टर टाइम पीरियड, ये आपको ध्यान रखना है। तो
क्वेश्चन हमने जैसे ये एक्सोथर्मिक दिया है, एंडोथर्मिक भी दे सकते हैं। इसमें पॉजिटिव हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा दिए हैं, वो इधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा दे सकते हैं। तो चेंजेस कुछ भी आ सकते हैं, इसको उतार लीजिए। तो एक एंडोथर्मिक वाला भी कर लेंगे। ये जब भी डेल्टा एच नेगेटिव लिख रहा है, इसका मतलब है हीट निकल रही है। अगर ये डेल्टा एच नेगेटिव नहीं लिखता और यहाँ पे +100 लिख देता तो तब भी यही बात होती। प्रोडक्ट साइड में +100 किलो जूल्स लिख देता तो भी वही बात होती। बट अगर ये प्लस यहाँ पे नहीं लिखे, डेल्टा एच नेगेटिव लिख रहा है 100, तो मतलब है ये भी एक्सोथर्मिक होता है। इस तरह से भी लिख सकते थे और ऐसे भी लिखा जाता है एक्सोथर्मिक के लिए। मतलब है कि रिएक्टेंट जब रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो हीट निकलती है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में बना देता हूँ और उसके अंदर उसको एंडोथर्मिक कर देता हूँ और उसके ऊपर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर लेते हैं। इसको हम 4 कर देते हैं, इसको 6 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं। और यहाँ डेल्टा एच पॉजिटिव में 200 कर देते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 कर देते हैं। और क्वेश्चन अब इसको हम आपसे पूछते जाएंगे, बताते जाइएगा। पहला है क्वेश्चन कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया। इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर को शिफ्ट करेगा? सर बैकवर्ड। फॉरवर्ड जाएगा ना। बात समझिएगा, क्योंकि ये एंडोथर्मिक है। फॉरवर्ड ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब है इधर हीट है और इधर कूल है। एक्सोथर्मिक जैसे घर में गैस जलती तो हीट ज़्यादा निकलती जब कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। आपके घर में प्रोपेन, आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन जो भी चल रहा है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जब बनता है हीट निकलती तो वो एक्सोथर्मिक। बट ये एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट की तरफ हीट ज़्यादा है, प्रोडक्ट की ओर हीट कम दिखाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहाँ जाएगा जहाँ हीट कम हो, कूल की ओर भागेगा, इट विल रन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इस केस में दिस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है जी। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कहता है कि इफ ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एंड इज सब्जेक्टेड टू एनी चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, देन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन सच ए डायरेक्शन सो एज टू न्यूट्रलाइज। तो इसलिए अगर हीट करोगे तो कूल की ओर भागेगा, कूल करोगे तो हीट की ओर भागेगा। ठीक है, इसमें अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो किधर जाएगा? प्रेशर बढ़ाएंगे। एनीबॉडी? प्रेशर फॉरवर्ड। प्रेशर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड जाएगा, वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है। ठीक है जी। यस सर। यस सर। अब विशाल आपको बताना है कि हमने इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर डाला है, किधर जाएगा इक्विलिब्रियम? क्यों? नहीं, इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर डाल दें तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? पीछे बैकवर्ड। क्यों? क्यों इधर भी जाएगा तो क्यों? ये इसके साथ लॉजिक देना है। हाँ जी विशाल मलिक, आप बताइए। युवराज, वंशजीत, विनीत, सक्षम, क्यों? हाँ सर बैकवर्ड। सर वॉल्यूम बढ़ा दिए तो फिर वहां पे जाएंगे जहाँ पे मोल Yes. ज्यादा हो। यस, इट विल गो बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगा, समझिए, क्योंकि जब हमने इनर्ट गैस डालेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। Yes, sir. प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए हमें पिस्टन ऊपर उठाना पड़ेगा। Yes, sir. जैसे ही पिस्टन ऊपर उठाएंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो कम जाएगी। हो जाएंगे। तो इसलिए इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जहां नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट ज्यादा। वॉल्यूम ज्यादा हो। इधर ज्यादा है तो बैकवर्ड आएगा। बैकवर्ड। यस सर। ठीक है जी। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर हम D2 की कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? D2 की कंसंट्रेशन कम, क्यों? जिधर जाएगा उसका लॉजिक भी होना चाहिए ना। ऐसे ही तुक्का लगाने से थोड़ी फायदा होगा, लॉजिक भी तो होगा किधर जाना है। यस सर, क्योंकि अगर D2 की कंसंट्रेशन कम करेंगे तो वहां जाएगा जहां पर फॉरवर्ड जाएगा। यस, यस सर। क्योंकि इक्विलिब्रियम
ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कह रहा है कि अगर कोई चेंज लाएंगे तो इट विल शिफ्ट इन सच ए डायरेक्शन To nullify टू नलीफाई द चेंज। इसको कम करोगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में बढ़ जाएगा कि ये कम ना हो, हाँ इसको बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट में भागेगा, ठीक है, इसको बढ़ाओगे तो इधर भागेगा ताकि कम हो Yes, जाए। sir. तो इसलिए D2 को कम करोगे उसी की डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर A2 को कम करोगे तो A2 की डायरेक्शन में ही आ जाएगा। मतलब है अगर A2 को कम करोगे तो इट विल शिफ्ट बैकवर्ड्स। कम हो रहा होगा तो इसको बढ़ाएगा, बढ़ रहा है तो घटाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और 37 डिग्री के आसपास है, हमें 60 डिग्री के रूम में खड़ा कर दिया तो पसीना आ रहा पसीना आएगा तो evaporation की इवेपोरेशन से हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिर 37 के आसपास आ जाएगा। और ठंडे में खड़ा कर देंगे तो शिवरिंग होगी, उससे मसल्स काम करेंगे, हीट निकलेगी तो बॉडी का टेम्परेचर फिर मेंटेन। तो कम हो रहा होगा तो बॉडी बढ़ाने की कोशिश करेगा, बढ़ रहा है तो घटाने की कोशिश करेगी ताकि इक्विलिब्रियम में रह पाए। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है क्वेश्चंस? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पे, ठीक है। उतार लीजिए इसको जल्दी से और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको जल्दी से उतारिए आप लोग। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं और ये ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ पे बेस्ड है। कोई भी हो सकता है और मान लीजिए CH3COH ले लिया है और ये डिसोशिएट कर रहा है CH3CO- और H+ में। क्वेश्चन 7 मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन दी है और मैं वैल्यूज लिख देता हूँ आपको। जी अगर A2 कम हो रहा है, इसको बढ़ाना है तो इक्विलिब्रियम किधर को शिफ्ट होना चाहिए? A2 रिएक्टेंट में था, रिएक्टेंट कम हो रहा है तो डायरेक्शन किसकी ओर आएगा? बढ़ जाए रिएक्टेंट साइड ही, तो बैकवर्ड आएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी दी हुई है, मान लीजिए 32 इंटू 10 टू पावर -5 दिया हुआ है मोलर, ठीक है। और आपको Kc की वैल्यू दी हुई है 64 इंटू 10 टू पावर -8, ठीक है। फाइंड अल्फा एंड concentration of all the species at equilibrium point। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एक तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है और कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज निकालनी है, ठीक है। सर कैसे इक्विलिब्रियम पे है ना? तो अंडरस्टूड है कैसे इक्विलिब्रियम पे तो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसमें फॉर्मूला आप लोग कौन सा लगाएंगे? सर Kc इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। यस, Kc इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर ऑन 1 माइनस अल्फा। अल्फा को निगलेक्ट कर देंगे, टेकिंग इट वेरी स्मॉल, therefore neglect in denominator, ठीक है। तो Kc इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। Kc कितना दिया हमें? 64 इंटू 10 टू पावर -8। C कितना दिया हुआ है हमें? 32 इंटू 10 टू पावर -5 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करिए जल्दी से, हमें आपको वैल्यूज बता दी, अब इसको सॉल्व करिए।
सर अल्फा की वैल्यू निकली और क्या निकालना है? क्या क्या निकालना है? ऑल स्पीशीज की कंसंट्रेशन निकालिए। सी अल्फा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन 32 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 हुआ बच्चों। AC इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर हो गया जब इसको निगलेक्ट करके, तो अल्फा स्क्वायर दिस हो गया, ये यहाँ पे 2 हो गया, इसको ऊपर ले गए तो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बचा। इतनी बात ठीक है बच्चों? यस सर। तो अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 भी लिख सकते हो, ठीक है? हाँ ये सर लिख सकते हैं। और 20 इसको 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 भी लिख सकते हैं, -4 हाँ 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 भी लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। और ये -4 का तो 10 टू पावर माइनस 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 20 है, 4.475 आ रहा है इंटू 10 टू पावर माइनस 2, ये अल्फा आ रहा है। यस सर। किसी को अभी भी का डाउट है तो पूछो। सर मैंने सिर्फ 4.4 लिया है, उसलिए है। जब 3 डिजिट तक निकाल के 2 तक राउंड ऑफ करना है, 4.4 आपने लिया तो गलत है, 4.47 है, 7 कोई निगलेक्ट तो नहीं हो सकता। 4.47 ले 2 डिजिट ले 2 डिजिट तक निकाल लो तो भी चलेगा, ठीक है? अब अल्फा निकाला है तो ये एट इक्विलिब्रियम कितना है, सी अल्फा, ये देखिए सी अल्फा। देयरफॉर यहाँ पे हम कर देते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पे कर देते हैं। एट इक्विलिब्रियम CH3CO माइनस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सी अल्फा। सी हमारा कितना था बच्चों? 32 into 10 to power minus 32 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, yes और अल्फा आपका ये आ गया 4.47 0.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 है, ठीक है? इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मोलर हो गया। जितना ये है उतनी उसी वही कंसंट्रेशन H प्लस की है, वो भी सी अल्फा है, ठीक है? तो H प्लस की भी सेम कंसंट्रेशन होगी, और जो रिएक्टेंट बचा है CH3COOH की कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन क्या लेंगे? C1 minus इज इक्वल टू C माइनस सी अल्फा, और C हमारा ये था 32 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, और अल्फा की वैल्यू आपने ये निकाली है, इसको हम लिख सकते हैं 0.447, ठीक है? इसको माइनस कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम निकालते हैं वैल्यूज। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ पे क्वेश्चन था, ठीक है? उतार लीजिए इसको, तो यहीं तक रखते हैं इसको। तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट्स हैं इक्विलिब्रियम वाले में वो बता दिया है, ठीक है? सर अगर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा।